झारखंड पुलिस कांस्टेबल मेडिकल में क्या क्या चेक होता है इस वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी आपके फिजिकल की डेट क्या है रहने वाली है वो मैंने एक वीडियो में बता दिया है आप सभी को। तो हम इस वीडियो में देखेंगे मेडिकल के बारे में। साथियों, मेडिकल आप सभी का कब होगा और कैसे कैसे होगा, क्या क्या चेक होता है आप सभी का मेडिकल में। बाकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ और जो भी आपको जानकारी झारखंड पुलिस से संबंधित चाहिए, चैनल पर सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप सभी जाकर देख सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए कि रोज रात 8:30 बजे साथियों आप सभी के लिए झारखंड पुलिस के लिए 8:30 बजे लाइव सेशन लिया जाता है, जो कि मेनली जीके जीएस और हिंदी का रहता है। हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा वेटेज रखती है हिंदी और जीके जीएस। तो आप सभी आज रात 8:30 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं झारखंड पुलिस मेडिकल क्या क्या चेक होता है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट की। आप सभी के इसमें हाइट चेक होती है जब आपका मेडिकल होता है। तो मेल के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है, जनरल और BC1 BC2 मेल के लिए। बाकी अदर मेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है, जो भी SC ST मेल है। फीमेल के लिए हाइट 148 सेंटीमीटर हो जाती है सभी कैटेगरी की फीमेल के लिए। चेस्ट की बात करें तो 79 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर रनिंग की। तो रनिंग 5 किलोमीटर फीमेल के लिए, 10 किलोमीटर मेल के लिए। ये 1 घंटे टाइमिंग है और ये 30 मिनट टाइमिंग है। साथियों, अब सबसे पहले बात करते हैं आंख की। सारी जानकारी आपको मिलेगी, आंख, कान, नाक, एक्सरा, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हाथ, हील, आंख में अगर कोई प्रॉब्लम है, दांत में कोई प्रॉब्लम है, कान बहता है, कम सुनाई देता है, तो क्या आपको निकाल दिया जाएगा। टैटू, प्राइवेट पार्ट, चोट, पसीना, घबराहट, फ्लैट फुट, BP, नौकनी, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है वीडियो में, तो ध्यान से एंड तक देखना। अब हम पहले बात करते हैं आंख की। तो आंख के 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं और सबसे पहला टेस्ट आंख का ही होता है। जब भी आप जाएंगे मेडिकल के लिए तो आपका आंख टेस्ट किया जाएगा। अब आंख में पहला टेस्ट होगा दूर दृष्टि या निकट दृष्टि दोष। जैसे कि एक आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा जिसमें पहले बड़े बड़े लेटर्स लिखे होंगे, फिर उसमें छोटे छोटे होते जाएंगे साथियों, फिर बहुत छोटे छोटे लेटर्स होते जाएंगे। ये आपको पढ़वा करके वो दिखवाएंगे। इसी को दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष कहा गया है। ओके जी, इससे पता करेंगे कि आपके कोई दोष तो नहीं है इनमें से। अब बात करते हैं दूसरा, कलर विजन। कलर विजन में क्या होता है साथियों, जैसे आपको एक ऐसे रिंग देखी होगी आपने सर्कल टाइप का, और उसमें कोई भी लेटर लिखा होता है, A या फिर 8 या फिर 5 इस तरह से। अब उसे आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, उससे ये पता करते हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे तो आपको निकाल दिया जाता है वहां से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलर विजन टेस्ट। 2 तरह के टेस्ट आपने देखे, यानी पहले आपसे पढ़ाएंगे कोई भी आपको पढ़ना आ रहा है कि नहीं, फिर आपको ये देखेंगे कि कलर विजन तो नहीं है, आप इजीली पहचान तो पा रहे हैं कि डिफरेंस तो कर लेते हैं कि हाँ क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है कान टेस्ट। आपके कान का टेस्ट होगा। कान में वो लगा कर देखते हैं कि कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहता तो नहीं है। अगर बहता है तो फिर उसका क्या समाधान है, क्या पास कर देंगे या फिर आपको निकाल देंगे, बात करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कान टेस्ट होगा। तो जब भी आप मेडिकल के लिए जाएंगे झारखंड पुलिस के लिए, तो आप साफ करवा कर जाएंगे कान को। अगर कोई दिक्कत है तो फिर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है फिर होगा आपका नाक का टेस्ट। साथियों, नाक के टेस्ट में क्या होता है, नाक आपकी साफ होनी चाहिए। एक माना जाता है कि यहाँ की जो आपकी हड्डी होती है ना नाक की, वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, आपकी जो नाक की हड्डी है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी नाक की हड्डी, जैसे कुछ लोगों की अलग अलग प्रकार की नाक होती है सभी की, अब ऐसा नहीं है कि आपकी नाक टेढ़ी है इट मीन्स तो आपको निकाल देंगे, नहीं साथियों। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हाँ अजीब सी लग रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आपको निकालेंगे बिल्कुल भी नहीं। ओके जी, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। आप इजीली सांस ले पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। स्टाफ भी वहां का ऐसा ही होता है साथियों कि वो ये नहीं चाहते कि आपको निकाला जाए, वो यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट किए जाए। ओके जी, नेक्स्ट है एक्सरे। फिर आपका एक्सरे होगा साथियों। एक्सरे में आपकी बॉडी चेक की जाएगी। उसके बाद होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, ब्लड आपका टेस्ट किया जाएगा कि ब्लड में कोई दिक्कत तो नहीं है।
उसके बाद होता है यूरिन टेस्ट। फिर आपका यूरिन टेस्ट किया जाएगा, यूरिन लिया जाएगा। इसमें क्या होता है साथियों, जब भी आप यूरिन लें, अब वो आपको यूरिन लेने भेजेंगे, भाई यूरिन लेने जाओ, तो पहले यूरिन को निकाल देना, उसके बाद लेना साथियों, ठीक है। क्योंकि पहले जो यूरिन लेंगे उसमें शुगर की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो आपको निकाल देना, फिर थोड़ी देर बाद आपको यूरिन लेना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है हाथ का टेस्ट होगा। हाथ को ऐसे करवाएंगे, ये आपके मिल तो नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद मुट्ठी बंद करवाएंगे, पसीना तो नहीं आ रहा है। लगभग सभी साथी इसमें जो टेस्ट होता है मेडिकल का, वो आर्मी की तरह ही होता है, बट हाँ आर्मी की तरह हार्ड नहीं होता है। आर्मी में एकदम स्ट्रिक्ट सही है साथियों, क्योंकि वो देश की रक्षा करने वाले सैनिक हैं हमारे, और ये एक राज्य के सैनिक हैं, राज्य की पुलिस है। तो थोड़ा सा होता तो वही है, लेकिन थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस आ जाता है बस, है ना। तो यहाँ पर हाथ का आपका टेस्ट होगा, मुट्ठी बंद करवाएंगे, पसीना तो नहीं आ रहा है, पसीना नहीं आना चाहिए। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप अभी से इसकी इलाज करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए। और हील का भी देखेंगे, भाई आपकी हील ठीक तो है, पैर को नीचे रखवाएंगे, एकदम सिलपट तो नहीं हो रहा है आपका पैर, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि आंख में अगर कोई प्रॉब्लम है। देखिए आंख में अगर कोई प्रॉब्लम है, दिखने में अगर दिक्कत आती है, एक होता है कि चश्मा लगाकर चल जाता है, चश्मा आप देखते हैं 6x6 और का चश्मा चलता है। लेकिन अगर आपको चश्मा के बाद भी या फिर कोई वैसी दिक्कत है जो कि जिसका समाधान नहीं हो सकता, चश्मे से भी नहीं हो सकता, तो फिर आपको यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। बाकी चश्मा चलता है, आपको पता है पुलिस में 6x6, 6x12, 6x9 का चश्मा यहाँ पर चल जाता है। अब बात करते हैं दांत में। दांत नहीं है, अगर देखो जैसे दांत हमारा कभी कभी झड़ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दांत हालांकि किसी किसी का दांत होता भी नहीं है, तब भी वहां पर ले लिया जाता है, तो दांत से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपका दांत में कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, सड़े गले नहीं होने चाहिए आपके दांत। आपके दांत जब भी जाएंगे आप मेडिकल में, तो अपने दांतों को साफ करवा के जाए, क्लीन करवा के जाए, एकदम चमकते हुए लगने चाहिए। बाकी झड़ा वड़ाव का कोई दिक्कत है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कान बहता है। अगर कान बहता है तो इसका इलाज है, अभी से आप इलाज करवाइए। और जैसा कि आप जानते ही हैं, पहले इसका फिजिकल होगा, उसके बाद ही मेडिकल होगा, उसके तुरंत बाद ही 15 दिन से 20 दिन के अंदर मेडिकल आपका करा लिया जाएगा। तो इसलिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अभी से अपना ये कान बहता है, कम सुनाई देता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है साथियों कि आपकी जो ठेक होती है ना, गंदगी होती है, उसकी वजह से भी हम कम सुनते हैं। तो आपको कान साफ कर लेना है। कान साफ करने के बाद देखो कि हमें अच्छा सुनाई दे रहा है, अगर नहीं दे रहा तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, और इसका इलाज है, कान बहता है वगैरह का इसका इलाज हो जाता है। तो अगर आप अभी से इलाज करेंगे तो आप इसका इलाज कर लेंगे। ओके। फिर है टैटू। देखिए टैटू अलाउ है, ज्यादा बड़ा, ज्यादा भद्दा दिखने में, कि आपने भाई किसी का नाम ही गुदवा लिया, आई लव यू लिखवा लिया, किसी का आई लव यू सीता पीता जो भी है आपने लिखवा लिया, तो फिर वो गलत है। आप ऐसा देश के ऊपर कोई भी टैटू आपने बनवाया है, बिल्कुल बनवा सकते हैं। छोटा बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, छोटा आप बनवा सकते हैं। पुलिस में अलाउ हो जाता है, बाकी जो सेना है उसमें अलाउ नहीं होता है, तो आप इसको करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो आप कोशिश करना कि अब नहीं बनवाओ, सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद कुछ भी करवाते रहना। ओके जी। तो यहाँ पर टैटू चल जाएगा, लेकिन ज्यादा भद्दा और नहीं लगना चाहिए। अब बात करते हैं प्राइवेट पार्ट आपके चेक होंगे। भाई नीचे के सारे प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह भी चेक होती है महिलाओं की, और पुरुषों की भी चेक होती है। इसमें अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। फिर है चोट। अगर कोई चोट लगी हुई है, चोट का निशान बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चोट का निशान, अब चोट लगी है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमें लाइफ टाइम उसकी सजा मिलेगी। लगी थी, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही वहां पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सही है। बाकी बात करते हैं पसीना की। पसीना आता है आपको, बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो इसको भी चेक करवाइए, क्योंकि पसीना जब आता है जब हम एकदम होपलेस हो जाते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा केस आ गया कि आप उसे हैंडल करने की बजाय खुद ही घबरा रहे हैं, तो फिर ये दिक्कत की बात है। इसीलिए पसीना अलाउ नहीं है। आप इतने सहनशील होने चाहिए कि कोई भी केस आ जाए आपके सामने उसे हैंडल कर सको। घबराहट यहाँ नहीं चलेगी, आपको एकदम मजबूत होकर, अगर आपको ऑफिसर वहां पर घबराने की बात भी करे ना, यानी वो घबराहट पैदा भी करे, तब भी आपको घबराना नहीं है। ओके जी।
फिर फ्लैट फुट चेक होंगे आप सभी के, आपका पैर रखवा कर देखा जाएगा भाई बिल्कुल टच तो नहीं हो रहा जमीन से, यहाँ पर इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरह से, ठीक है जी। उसके बाद बीपी चेक होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम हाई नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है नौकनी की बात, नौकनी नहीं होनी चाहिए घुटनों में, घुटने खड़े सीधे खड़े करने पर टच नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर यही था साथियों आप सभी का। बाकी आपका कोई डाउट हो मेडिकल को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि आप जानती हैं झारखंड पुलिस का जो फिजिकल है वो जुलाई में संभावित है, हो सकता है जुलाई में ही आपका होगा, उससे पहले पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बाकी और वीडियोस आप चैनल पर देख सकते हैं। और फिजिकल चलेगा आपका, फिर उसके बाद 1 महीने तक ही लगभग चलने वाला है मेडिकल फिजिकल, छुट्टी वगैरह लगा करके, क्योंकि काफी बच्चे हैं, 15 से 18 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं। तो फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम अक्टूबर में संभावित है। ओके जी। तो साथियों झारखंड पुलिस को लेकर काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने उन सभी डाउट्स को इस वीडियो में कवर किया है। सभी डाउट्स का सोल्यूशन मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने वाला हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं मेडिकल से संबंधित, वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। और जो भी कमी है, यानी कि आपको ये दिक्कत है, तो उसका सोल्यूशन भी बताया जाएगा कि इसका ये सोल्यूशन है, अगर आप अभी से इसको करते हैं तो आपका मेडिकल टाइम तक आप फिट हो सकते हैं, ठीक है जी। क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, कब आपको निकाला जा सकता है, कब आप फिट हो सकते हैं, ये सारी जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं। झारखंड पुलिस भर्ती मेडिकल डाउट। पहला डाउट है कान से संबंधित। अगर कान बहता है तो हम क्या करें? अगर साथियों आपका कान बहता है और आप ऐसे ही मेडिकल में चले जाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहां पर नहीं लिया जाएगा। लेकिन साथियों अगर आपका कान बहता है, इट मीन्स कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपका कान बह रहा है। तो इसका इलाज है, डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट करिए उनसे और इसका इलाज करवाइए, आपका कान एकदम सही हो जाएगा। बट अगर आप बहते कान से मेडिकल में चले गए तो आपको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला आपका ये जो डाउट था वो सॉल्व हो गया होगा। दूसरा है अगर आपको कम सुनाई देता है तो क्या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? जी हाँ साथियों, आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह सुनते हो। नॉर्मल वो चेक कैसे करेंगे? आप कम तो नहीं सुनते, वो आपको एक डिस्टेंस पे खड़ा कर देंगे और आवाज बोलेंगे, कुछ भी आप सुन रहे हैं कि नहीं आपसे पूछेंगे। उन्होंने जैसे आपको खड़ा कर दिया, फिर उन्होंने बोला तो आपने सुन लिया, इट मीन्स आप सही सुन रहे हैं। अगर आपने नहीं सुन पाए तो इट मीन्स आप गलत सुन रहे हैं, यानी आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो यही उनका क्राइटेरिया होता है। अगर आप कम सुनाई दे रहा है आपको तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत का। दांत से काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे। अगर आपका दांत टूटा है, अगर साथियों आपका कोई भी दांत टूट गया है, देखो ये जो हमारे 4 दांत होते हैं, इनसे पीछे 4 दांत हैं। अगर इनमें कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है आपके और ये दांत टूटे नहीं है, बाकी का कोई भी दांत आपका टूटा हो सब चल जाएगा, ठीक है। ये 4 दांत आगे के थोड़ा बहुत चल जाता है, ऐसा नहीं है ये आगे के दांत आपके नहीं चलेंगे, टूटे हुए चल जाते हैं। साथियों आपने देखा होगा पुलिस में लोगों के दांत टूटे हुए हैं फिर भी उन्हें ले लिया जाता है। तो मेनली आपके जो ये 4 दांत होते हैं ना, ये वाले, ये इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका कोई भी दांत टूटा है वो चल जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत ही टूटा हुआ है, थोड़ा बहुत है तो वो चल जाएगा। ओके, तो दांत टूटा है तो वो चल जाएगा। अगर दांतों में गैप है, अगर आपके दांतों में गैप है तब भी चल जाएगा साथियों, ठीक है। ठीक है जी, दांत में गैप भी चल जाता है। नेक्स्ट है कीड़ा लग गया है। कीड़े की दवाई आती है, आप दवाई लीजिए, कीड़ा आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अगर कीड़ा लग गया है तो वो ठीक हो सकता है। बाकी अगर जैसे कीड़ा लग गया है, बिल्कुल खा चुका है, दांतों को एकदम खत्म कर दिए हैं उसने दांत, तो क्या करें? खत्म कर दिए हैं दांत, जैसे आपके पीले पड़ गए हैं दांत, कीड़ा लग गया तो पीले पड़ गए हैं आपके दांत, तो आपको ज्यादा दिक्कत समस्या नहीं आने वाली। हाँ, बट आप उनकी सफाई करवा सकते हैं, ठीक है। सफाई करवाएंगे तो आपका इलाज हो जाएगा। नेक्स्ट है सड़ गए हैं, तो इसका भी इलाज है भाई। बहुत सारे लोग हैं वो अपने दांत निकलवा लेते हैं, मतलब उन्हें हटा करके निकलवा लेते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं, उससे भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है।
नेक्स्ट है दांत नहीं है। दांत नहीं है तो आप दांत लगवा सकते हैं, लग जाते हैं, उनसे भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। यानी दांत को लेकर मेनली आपको कोई भी समस्या मेडिकल में नहीं आने वाली है। चाहे आपका दांत टूटा है, गैप है, कीड़ा लग गया है, सड़ गया है, दांत नहीं है, बाहर निकले हुए हैं या फिर अंदर धसे हुए दांत, उससे भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है जी। हाँ, बट ये है साथियों कि ज्यादा ऑड नहीं लगना चाहिए। एकदम आपके दांत एकदम ही ऐसे निकले हुए हैं, होता है ना, हर चीज पॉसिबल है। तो हो सकता है किसी के दांत एकदम ही बाहर निकले हुए हों, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह लगते हो तो फिर आपको वहां पर सब अलाउ है। दांत में गैप भी चल जाएगा, कीड़ा भी चल जाएगा, दांत नहीं है वो भी चल जाएगा आपका। ओके, पुलिस में ज्यादातर ये सब दांत की वजह से नहीं आउट किया जाता है। तो दांत का आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं हड्डी से संबंधित। अगर आपकी हड्डी टूटी है तो क्या करें। देखो, अगर आपकी हड्डी टूटी है तो ऑब्वियसली आपको नहीं लिया जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन आपने ऑपरेशन करवाया है, अब ऑपरेशन करवाया है और उसका रिजल्ट आगे देखने को मिलेगा हमें। और जब आप मेडिकल में जाते हैं, अगर आपकी जो ऑपरेशन करवाया था उसको 12 महीने हो जाते हैं आपके ऑपरेशन को, ठीक है, और आप सही से वर्क करते हैं, तभी आप अलाउ होंगे। अदरवाइज आपकी हड्डी टूटी है तो आप अलाउ नहीं किए जाएंगे। अगर आपकी ऑपरेशन हुआ है भले ही, लेकिन आप सही से चल पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, कूद पा रहे हैं, तो वहां पर आप अलाउ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है टेढ़ी हड्डी है। आपकी हड्डी भले ही टेढ़ी हो, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है चलने, दौड़ने, कूदने, भागने में, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। अगर आपका ऑपरेशन सर्जरी हुई है, उसे 12 महीने हो चुके हों, आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, तो आपको वहां अलाउ कर दिया जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट है चोट के निशान। अगर आपकी बॉडी पर कोई भी चोट का निशान है तो क्या हमें अलाउ किया जाएगा। जी साथियों, अगर आपकी बॉडी पर कोई भी चोट के निशान है तो आपको अलाउ किया जाएगा। वहां पर चोट से लेकर आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आने वाली। हाँ, बट ये है कि वो एक निशान हो, उसमें ना तो दर्द वगैरह हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली हो। ठीक है, दुख नहीं रहा हो, दिक्कत नहीं कर रहा हो आपकी बॉडी में, तो अलाउ है वो। ठीक है। नेक्स्ट है जले का निशान। अगर आपकी बॉडी पर कोई जले का निशान है तो वो अलाउ है या फिर नहीं है। अगर आपकी बॉडी पर कोई भी साथियों जले का निशान है तो वो भी आपकी कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। एक साथी का मैसेज आया था कि मैं बचपन में जल गया था और मेरी बॉडी पर अभी भी निशान है, तो क्या मुझे अलाउ किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आपको बिल्कुल अलाउ किया जाएगा, बट उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस कंडीशन यही है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी ऑपरेशन का। एक साथी का मैसेज आया था प्रेगनेंसी को लेकर के कि प्रेगनेंसी अलाउ है या नहीं है। साथियों देखो, बहुत ही रेयर चांस होते हैं जहां पर प्रेगनेंसी को अलाउ किया जाता है। यानी वो क्या कहते हैं कि हम आपका जो मेडिकल है वो बाद में ले लेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में तो आपको दौड़ने नहीं दिया जाएगा ऑब्वियसली, तो वो आपको बाद की अगर डेट वो दे सकते हैं। ठीक है, अभी बिहार का एक केस हुआ था कि उसमें महिला प्रेग्नेंट थी, उसे दौड़ने नहीं दिया गया और फिर उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे बाद में दौड़ने के लिए कोई डेट बताएं, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी वजह से अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं करना चाहते, है ना। तो उसने कहा था कि आपको भी कभी कभी अपने मेडिकल को हटाना पड़ जाता है, कोई और डेट देनी पड़ जाती है बारिश की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो क्या आप एक महिला को, मतलब उसका भी कोई अधिकार है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर उसमें इतना तो बड़ा उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा उसने काफी रिक्वेस्ट किया था, तो फिर उन्होंने लेकिन उसे दौड़ने नहीं दिया। एक केस हुआ था जिसमें महिला को अलग डेट दे भी दी गई थी। तो ये ऑफिसर के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो भाई आपको अलाउ करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपको अलाउ किया जाता है। हालांकि आपकी गलती नहीं है भाई, आपको नहीं पता कब क्या कैसे, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर ये है। नेक्स्ट है ऑपरेशन। अगर आपकी प्रेगनेंसी में ऑपरेशन हुआ है तो क्या अलाउ होगा या फिर नहीं होगा। साथियों, आपकी प्रेगनेंसी के ऑपरेशन को कम से कम 12 महीने हो चुके हों, ठीक है, 12 मंथ हो चुके हों और आपके कोई भी दिक्कत समस्या ना हो तो वो अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, 12 महीने हो चुके हों, आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, दौड़ने में सब कुछ करने में सक्षम हो, तो आपको वहां पर कर दिया जाएगा जी। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है बाल। ठीक है, जैसे हाँ मैंने यहाँ पर बोल दिया था साथियों, जो प्रेगनेंसी है उसमें दौड़ना, क्योंकि दौड़ तो आपकी पहले ही हो चुकी है, अब मेडिकल हो रहा, सॉरी मेडिकल होगा फिर आपकी दौड़ होगी। तो यहाँ पर जो आपकी प्रेगनेंसी है उसमें टेस्ट होंगे, तो टेस्ट प्रेगनेंसी में हर कोई नहीं कर सकता ना, तो इस वजह से वो अब तब तो आपके टेस्ट करेंगे नहीं, फिर वो आपको कोई और डेट देंगे। तो और डेट अगर वो चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो वो नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट है बाल। बाल नहीं है या फिर उड़ गए हैं तो क्या करें। बाल नहीं है, मेजरली आपके बिल्कुल गंजे नहीं होने चाहिए, आप थोड़े बहुत बाल तो होने चाहिए सर पर, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बाल नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। अदरवाइज थोड़े बहुत बाल उड़ गए हैं, थोड़े बहुत हैं सर पे, तो फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, एक जवान लगने चाहिए आपके, हाँ एक पुलिस में जा रहे हैं, जवान हैं आप, अगर बिल्कुल बाल नहीं है तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है टैटू। अगर आपको टैटू अलाउ है या नहीं है। साथियों टैटू का बहुत सारा विवाद रहता है कि टैटू अलाउ है या नहीं है। देखिए टैटू मेनली लोग बनवा लेते हैं हाथ पर, पैर पर, गर्दन पर, कहीं पर भी बनवा लेते हैं। ठीक है, कोई माँ लिखवा लेता है, कोई ओम लिखवा लेता है, कोई राम लिखवा लेता है, कोई कुछ लिखवा लेता है, अपना नाम ही लिखवा लेता है, इस तरह से। तो जो पुलिस होती है, आर्मी होती है, उनमें मेनली टैटू को अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन वो छोटे टैटू को अलाउ करते हैं। बहुत सारी नौकरी है जिनमें छोटे टैटू को अलाउ किया जाता है। तो झारखंड पुलिस में भी छोटा टैटू अगर आपके है, अगर आप कहाँ पर है, अगर आपके जैसे छोटा कहीं भी है बॉडी पर, तो वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन कौन सा साइज, इतना साइज, अगर इससे बड़ा कहीं पर भी है आपकी तो फिर वो अलाउ नहीं किया जाता। साथियों ये किया इसलिए जाता है कि आपकी पहचान छुपी रहे। होता है ना कभी कभी साथियों के, जैसे मान के चलो कहीं दंगा फसाद हो गया, आप वहां पर गए और मान के चलो आपको किसी ने देख लिया, या फिर आप कोई आपके, होता है ना ऐसे एकदम दुश्मनी बन जाती है कि हाँ ये पुलिस वाला ये ऐसे, तो मान के चलो तो वो आपकी पहचान ना हो पाए, आइडेंटिफिकेशन ना हो पाए कि हाँ यही पुलिस वाला था, तो उससे आपकी क्या है, पहचान छुपाई जाती है टैटू से। इसलिए टैटू नहीं लगवाया जाता मेनली हाथों पे। देखा जाता है ना कभी कभी आर्मी में भी कि हाँ कोई टैटू वाला इंसान देखा था मैंने, ये टैटू तो मैंने वहां देखा था, ये टैटू तो मैंने वहां पर देखा था। तो इस तरह से टैटू को आपकी पहचान छुपाने के लिए नहीं लगवाना होता है। तो अगर आपके छोटा टैटू है तो अलाउ हो जाएगा, अगर आपके बड़ा टैटू है तो फिर वो अलाउ नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो छोटा टैटू अलाउ है, बड़ा नहीं है। बाकी साथियों यहाँ पर ये सभी आपको, हाँ एक और चीज है, अगर आपको जॉइंट में ऑपरेशन है तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। जॉइंट में अगर आपका ऑपरेशन हुआ है वो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। और मेडिकल में कोई ये नहीं है कि आप में घुस घुस के देख रहे हैं, आपके हर एक पार्ट में मशीन डाल डाल के देख रहे हैं, वो नहीं होता। जनरली पता ही चल जाता है। एक तो आप जब पहला इंप्रेशन होता है उससे ही पता चल जाता है कि हाँ बंदा कितना हट्टा कट्टा, कितना स्वस्थ है। ठीक है, और जब फिर वो थोड़ा बहुत ऑपरेशन चेकअप करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि हाँ आपकी क्या दिक्कत समस्या है। बाकी आप अगर जैसे कैप भी लगवाते हैं ना दांतों में, तो उससे भी वो उतना चेक नहीं करते, बस मेनली ऐसे देखेंगे टॉर्च घुमा करके, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है भाई अच्छा है, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना देखते हैं। तो ज्यादा दिक्कत दांतों से लेकर के और इनको लेकर नहीं आने वाली है आपको। बाकी ये जले का निशान है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेनली बात ये है, आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह दिखने चाहिए। ओके, हड्डी टूटी है वो भी चल जाएगी लेकिन सही हो जाए, हो गई हो, टूटी थी कभी, निशान है कोई, चल जाएगा लेकिन सही होगा, चल जाएगा लेकिन दुखता नहीं हो, कोई दर्द नहीं होता हो, तकलीफ नहीं हो उसमें, ये सब है। ओके, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और भी साथियों के साथ शेयर करें। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।